के पाँव में पैजनिया। छोटे से नंदलाल के पाँव में पैजनिया। छोटे से नंदलाल के पाँव में पैजनिया। पाँव में पैजनिया वो तो नाचे छम छम। पाँव में पैजनिया वो तो नाचे छमा छम। मेरो छोटो सो गोपाल बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो बालो प्यारो लागे। बड़ो प्यारो लागे। ओ जग से न्यारो लागे। लागे जग से नारो लागे। मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। ओ मेरी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। छोटी सी किशोरी झुके हाथ में कंगनवा। छोटी सी किशोरी जी के हाथ में कंगनवा। छोटी सी किशोरी झुके हाथ में कंगनवा। छोटी सी किशोरी जी के हाथ में कंगनवा। हाथ में कंगनवा पाँव में पैजनिया। 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 मेरी लाली सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मेरी प्यारी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मेरी प्यारी सी किशोरी सबसे प्यारी लागे। मेरी प्यारी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। बड़ी प्यारी लागे। वो जग से न्यारी लागे। बड़ी प्यारी लागे जग से न्यारी लागे। बड़ी प्यारी लागे सबसे न्यारी लागे। बड़ी प्यारी लागे वो जग से न्यारी लागे। मेरी लाली सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मेरी प्यारी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मेरी लाली सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मेरी लाली सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। बड़ी प्यारी लागे। वो जग से न्यारी लागे। प्यारी लागे जग से न्यारी लागे। बड़ी प्यारी लागे नथ बारी लागे। बड़ी प्यारी लागे ओ नन्हवारी लागे। मेरी लाली सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मेरी लाली सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। राधा 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 श्री राधा 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 सब बोलो जड़ा बंद वाणी को खोलो और दोनों सोए हुए हाथों को बजा लो भैया। श्री जगन्नाथ के शरण में लगा लो। राधा 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 राधा
श्यामा 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 बड़ो प्यारो लागे वो जग से न्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे वो जग से न्यारो लागे मेरा छोटा सा कन्हैया बड़ो प्यारो लागे मेरा छोटो सो कन्हैया बड़ो न्यारो लागे मेरो मोटो सा जगन लागे मेरा मोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे प्यारो लागे प्यारो लागे वो बड़ो प्यारो लागे मेरो मोटो सा जगन्नाथ प्यारो लागे मेरो मोटो सो जगन्नाथ प्यारो लागे छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे हे जगन्नाथ 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 नीलांचल वासी मेरे 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 जगन्नाथ 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 बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मेरो मोटो सो जगन्नाथ प्यारो लागे मेरो मोटो सो जगन्नाथ प्यारो लागे मेरो छोटो सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे मेरो छोटो सो रमण लाल प्यारो लागे मेरो छोटो सो जगन्नाथ प्यारो लागे ए जगन्नाथ 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 नीलांचल वासी नीलांचल नाथ चल जगन्नाथ 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 सब लोग बोलो जगन्नाथ जगन्नाथ ओ जगन्नाथ 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 नीलांचल वासी नीलांचल जगन्नाथ 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 नीलांचल वासी जगन्नाथ जगन्नाथ नीलांचल वासी जगन्नाथ जगन्नाथ पुरी के उपासी जगन्नाथ जगन्नाथ वृंदावन वासी जगन्नाथ जगन्नाथ वृंदावन को वासी जगन्नाथ जगन्नाथ भक्तन उपासी जगन्नाथ जगन्नाथ प्रेम अवतारी जगन्नाथ जगन्नाथ प्रेम अवतारी जगन्नाथ जगन्नाथ नदिया बिहारी जगन्नाथ जगन्नाथ नदिया बिहारी जगन्नाथ जगन्नाथ नीलांचल वासी जगन्नाथ 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 जगन्नाथ
प्रेम अवतारी नदिया बिहारी प्रेम अवतारी रस विस्तारी जगन्नाथ 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 नदिया बिहारी प्रेम अवतारी जगन्नाथ 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 छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे मेरा छोटा सा नंदलाल बड़ा प्यारा लागे मेरा छोटा सा नंदलाल बड़ा प्यारा लागे मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे मेरी छोटी मेरा छोटा सा जगन्नाथ प्यारा लागे मेरा छोटा सा बोल जगन्नाथ महाप्रभु की श्री नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की नामाचार हरदास ठाकुर की श्री सिद्ध बपुल धाम की जय जय। बड़ा आनंद हुआ नाम संकीर्तन में। गंगा की कल कल कलती वही धाराओं के बीच में पतित पावनी भगवती गंगा के मंगल में सानिध्य में सुखताल में भगवान श्री शुकमुनि विराजमान है। एक ऊंचे से सिंहासन के ऊपर भगवान श्री सुखदेव जी को विराजमान किया गया और नीचे साक्षात प्रेम अवतार साक्षात कथा रसिक रस अवतार श्री राजा परीक्षित जी बैठे और अभी अभी उन्होंने बड़ा सुंदर श्री रामचरित्र को श्रवण किया आनंद लिया। अब राजा परीक्षित पूछने लगे। कथा 10वें स्कंद में प्रवेश करती है और राजा परीक्षित कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञं चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। आज राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए। राजा परीक्षित कहने लगा भगवान आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन आनंदित हो गया और सच्ची बात बताएं तो देह धरे को यह फल भाई भजिए सब राम सब काम बिहारी। आप सबको समझ आती है ना। हमें भाग्य है कि उड़िया वाले बैठ करके सुन रहे हैं, हमारे कानपुर वाले तो सब बैठ करके सुन ही रहे हैं, लेकिन वृंदावन में भी नोकल ब्रजवासी बैठ के बड़ी मुश्किल से सुने। क्या होता भाई जी, कभी कभी गंगा जी बगल में बहती है ना तो जिंदगी भर लोग आगे स्नान नहीं करते क्योंकि गंगा का महत्व नहीं जानते। ऐसे ही धाम में जिन लोगों का जन्म हो, भगवान की कृपा से अवतार मिले, वो धाम की महिमा को नहीं जानते। भगवान उनकी माया पे, उनकी बुद्धि पे माया फेर देता है। उन्हें बस ये लगता है अब तो बस वृंदावन में जन्म है गया, पुरी में जन्म मिल गया, अपन तो सीधे धाम को ही जाएंगे। यदि ऐसा होता तो भगवान को गीता की बात रोकना पड़ती। भगवान को गीता में ऐसा नहीं कहना पड़ता कि कर्मण्यवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन।
कर्म के अनुसार ही जीव को सुख दुख, स्वर्ग अपवर्ग, नरक इत्यादि प्राप्त होते हैं। बड़े गुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव भगवान के मुख से सुना हमने कई बार, बड़े बड़े पदों में, प्रतिष्ठित धाम में, नाम में रुचि रखने वालों को भी नरक में जाना पड़ता है। तो ये मन में भ्रम नहीं रखना चाहिए। पार मृत घृत होत है, सिकता से पुन पाओ, बिन सिद्धांत हरि भजन बिन, नहीं तरे यह सिद्धांत अपेल। शास्त्र की उक्ति है, समुद्र की बालू का मंथन करो, उसको घिसो रगड़ो, तो क्या उससे तेल निकल सकता है? बालू से तेल निकल सकता है क्या? सिकता से पुन तेल। भगवान यदि चाहे तो हो सकता निकल आए, लेकिन बिन सिद्धांत नहीं भव तरे। बिना भजन के भवसागर से पार नहीं जा सकता। यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत सबके लिए लागू है। इसलिए भाइयों, प्यारे उड़ीसा वासियों, पुरी वालों, आज भगवान ने आप पर प्रसन्न होकर, जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगत पाई हैं, आज तुम पे वास्तव में जगन्नाथ की कृपा है कि पास में बह रही है श्रीमद् भागवत की मूल कथा, आप लोग पधारे हैं, हमें बड़ा आनंद है। आज राजा परीक्षित ने भी यही सुंदर प्रश्न किया, भगवान अब मैंने बहुत सारी कथाएं सुन ली, आपने ध्रुव की, प्रहलाद की, गजेंद्र मोक्ष की, श्री राम अवतार की हो गई, अब आप कृपा करके मुझे वो कथा सुनाइए जिसमें मेरा जीवन बसता है। राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने अत्यधिक प्रेम है। क्यों? क्योंकि जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ ना, तो उस समय श्री कृष्ण भूमि पे थे। तो पहली बात तो हम पहले दिन की कथा में बताए कि उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण गए, तो पहला दर्शन वहां हो गया, इसलिए श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। और जब बालक घर में हो ना, छोटा रहे, तो माँ बाप जैसा सिखाते हैं वैसा ही बालक बन जाता है। तो जब श्री कृष्ण भूमि पे थे, उस समय में श्री राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होते, तो अपनी दादी द्रौपदी से, परम दादी कुंती के श्री मुख से बातें सुनते रहते, लाला परीक्षित, हम पांडवों को कौन बचाने वाला था, हमारा कौन था, लेकिन वो जगन्नाथ ने, वो श्री कृष्ण ने हमें पल पल पर लाक्षा भवन में आग लगाई, हम पांचों पांडव जल जाते, हम सब जल करके मर जाते, लेकिन जिसके साथ है रघुनाथ, उसे किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न रहने की, न सोने की, मेरे उस नाथ को रहती है मेरी हर बात की चिंता। इन श्री कृष्ण ने हमें बचाया। दुर्वासा ऋषि प्रसाद पाने के लिए आए, यदि प्रसाद नहीं मिलेगा तो पांचों पांडवों को श्राप दे करके भस्म कर दूंगा। श्री कृष्ण ने उस बटोही से एक तुलसी पत्र निकाल के पा लिया, त्रिभुवन तृप्त हो गया। मैया ऐसी बातें बताएं लाला, यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो हमारा जीवन नहीं। इसलिए राजा परीक्षित को बड़ा प्रेम है श्री कृष्ण चरणों में। इसलिए आज महाराज सुखदेव भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगा है, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमा, और तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसना। हे भगवान, मैंने सुना है श्री ब्रज मंडल में, ब्रजभूमि में, यदुवंशियों के बीच में, यदुवंश में श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तत्रांसेन अवतीर्णस्य, और मैंने सुना है उन्हीं के अंश के जो देवी देवता हैं, तत्र अंशेन, उनके छोटे छोटे रूप में वो देवी देवता भी प्रकट रहे, और वही श्री ब्रज मंडल में बसे हैं, वही श्री द्वारकापुरी में बसे हैं। आप कृपा करके मुझे इन भगवान की विस्तार से आनंदमय ब्रज की कथा सुनाइए।
आज जिस प्रश्न को किया है, आज से कई वर्ष और कई युगों पहले ये प्रश्न इसी श्री जगन्नाथपुरी में श्री देवकी मैया से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों ने भी यही प्रश्न किया। आप देखिए जगन्नाथ का स्वरूप अद्भुत कैसे बनता है। भगवान श्री द्वारकाधीश अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान है और विराजमान होकर के नित्य की तरह सभा का आयोजन आनंद ले रहे हैं। उसी समय में श्री देवकी मैया से 16,108 रानियों ने कहा, प्रभु माँ श्री कृष्ण सदा ब्रजमंडल के लिए व्याकुल रहते हैं, उनकी आंखों में हमेशा अश्रु बिंदु भरे रहते हैं। जब भी वृंदावन की चर्चा होती है तो कृष्ण रो देते हैं। जब भी उनसे कुछ पूछा वृंदावन के बारे में बताओ तो ब्रजवासियों को और ब्रज को याद करके कृष्ण रोता है और उनके पास कोई शब्द बोलने के लिए नहीं। उदो जैसे ज्ञानी जाते हैं तो उदो जैसे ज्ञानी भी ज्ञान बजाई डुम डुमी बैराग बजाया ढोल और उदो सुदो है गए और सुन गोपिन के उदो जैसे ज्ञानी भी कहने लगते हैं, आशा महो चरण श्याम हम वृंदावन किमपि गुलमलता औषधीना। अरे कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है, अरे द्वारकाधीश तू परमात्मा भले ही है, लेकिन तूने ब्रजवासियों के साथ अन्याय किया है। तो ऐसे भोरे भारे ब्रजवासियों को छोड़ के आएगा, ऐसे प्यारे प्यारे ब्रजवासियों को छोड़ के आएगा। मैया यशोदा आज भी अपने कक्ष में किसी को जाने नहीं देती हैं। एक पलंग पे एक तकिया विराजमान है, मैया आंखों से आंसू बहा रही है, कन्हैया आवेगा, कन्हैया माखन खावेगा, कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। ब्रजवासी आदि सब आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे तू होगा पूर्ण ब्रह्म, तू होगा योगेश्वर, तू होगा परमात्मा, तू होगा जगन्नाथ। लेकिन ब्रजवासियों का तो आज भी लाला है, ब्रजवासियों को तो आज भी प्यारा है। बार बार जब 16,108 रानियों ने प्रार्थना करी है, देवकी मैया बोल पड़ी हैं, देखो मैं जब ब्रजमंडल की कथा प्रारंभ करूंगी तो कृष्ण से रहा नहीं जाएगा, दरवाजे बंद कर दो, श्री कृष्ण आकर के मुझे भी रोक देंगे। द्वारपालों को दरवाजे पे नहीं लगा सकते, श्री कृष्ण आएंगे तो द्वारपाल भी द्वार खोल देंगे। क्या करें, श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा, सुभद्रा को दरवाजे पे बिठा दो। मंत्री संतरियों की बात श्री कृष्ण के आगे नहीं चलेगी, लेकिन बहन भाई को रोक सकती है। आज सुभद्रा जी को दरवाजे पर बिठा दिया है और श्री कृष्ण और श्री बलराम सुधर्मा सभा है। इधर श्री देवकी मैया ने श्री ब्रजमंडल की अद्भुत कथाओं को याद करके आंखों में अश्रु बिंदु भर के रोती भई कहने लगी, कहा कहूं मैं ब्रज की बातें, ब्रज की बात निराली है। वो यमुना तट पुलना, वो काना की बंसी, वो गिरधर का गिरवर धारण, वो रास को रचैया है। कहा कहूं मैं ब्रज की बातें, ब्रज की बात निराली है। देवकी रो पड़ी, अरे पटरानियों में तुम्हें कहां से सुनाना चालू करूं ब्रज की कथा। मैं कृष्ण की कौन सी बात तुम्हें सुनाऊं जिससे आनंद हो जाए। और जैसे ही ब्रजमंडल की कन्हैया की छोटी छोटी लीलाओं का विस्तार करने लगे हैं, सुधर्मा सभा में बैठे श्री कृष्ण और श्री बलराम को आवाहन हो गया है कि श्री द्वारकापुरी में ब्रजमंडल की कथा प्रकट हो गई है। सभा को छोड़कर श्री कृष्ण श्री बलराम दौड़ पड़े हैं। अब जो निच कच्छ की ओर, हमें भी ब्रजवासियों का कुछ चरित्र सुनने के लिए मिल जाए। बहुत संसारी लोग हमारा चरित्र सुनते हैं, हम भगवान हैं, लेकिन मैं भी भक्तों के चरित्र को सुनता हूं। नहीं तो भगवान भागवत में नहीं कहते, हाँ हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। द्वारकाधीश प्रभु दौड़े दौड़े आए हैं। दरवाजे पर मैया सुभद्रा बैठी हुई है। बहन रुक जा भैया, रुक जा, अंदर नहीं जा सकते। क्यों बहन, क्यों नहीं जा सकते? अरे बहुत जरूरी बात है भैया, बैठ जाओ। कृष्ण रहा नहीं गया। नहीं नहीं बहन, अंदर जाने दे। नहीं, अंदर नहीं जा सकते आप। ब्रज की कथा में ऐसे सहज प्रवेश नहीं हो सकता। एक तरफ भैया सुभद्रा के बलराम जी बैठ गए हैं, एक तरफ श्री जगन्नाथ, एक तरफ श्री द्वारकाधीश बैठ गए हैं और दोनों कान लगा करके आप देखेंगे श्री जगन्नाथ भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं और कान एकदम झुके हुए हैं। आज भी ये आग करती है।
कान लगा करके दरबार में उस कान से श्री ब्रजमंडल की अद्भुत कथाओं को सुनने लगे। देवकी भी रोती हैं, 16,108 रानियां भी रोती हैं, और उस प्रेममयी अवतारमयी लीलामयी कथा को सुन करके श्री कृष्ण भी स्वयं रोने लगे। मैया यशोदा की चर्चा जब भई है, ब्रज गोपियों की जब चर्चा भई है, ग्वाल वालों की सखाओं की जब चर्चा भई है, तो रहा नहीं गया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुभद्रा भी रोने लगी, बलराम भी रोने लगे, श्री कृष्ण भी रोने लगे। और रोते रोते इतना प्रेम बढ़ा महाराज, इतना प्रेम बढ़ा कि श्री द्वारकाधीश प्रभु के हाथ भी गल गए, चरण भी गल गए, और प्रेम में आकर के बड़े बड़े नेत्र हो गए हैं। श्री सुभद्रा ने देखा यदि अब कथा को नहीं रोका गया तो ये साकार ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म भी जल करके, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी प्रेम में पानी हो जाएगा। श्री सुभद्रा ने आकर के कथा को रोक दिया है। तब से महाप्रभु श्री जगन्नाथ का आज भी यह दिव्य अवतार हम आप सबको दर्शन देता है। श्री जगन्नाथ स्वामी जी के हाथ आधे चरण ही, बीच में सुभद्रा बहन बैठी भैया, एक तरफ बलराम बैठे हैं, एक तरफ जगन्नाथ बैठे हैं। ये झांकी आज भी आपकी श्री जगन्नाथपुरी में मिलती है कि नहीं? आज भी दर्शन करने जाते हो कभी कभी? आज भी जगन्नाथ ऐसा बैठे, ये ब्रज की कथा है। इसी ब्रज कथा को आज श्री राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं कि मैं अब तुम्हें कहां से सुनाऊं, जिस कथा को सुनकर के श्री कृष्ण की ऐसी दशा हो गई, जिस कथा को सुनकर के श्री कृष्ण साकार, जिस कथा को सुनकर के श्री कृष्ण ही प्रेम अवतार हो गए। वासुदेव घोष कहे करी दोई चरण, वासुदेव घोष कर जोड़े दोई हाथ, वासुदेव घोष कहे जोड़ी दोनों हाथ, जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, और कोई नहीं है, यही गौर है, यही कृष्ण है, और यही जगन्नाथ। राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया, भगवान आप कृपा करके मुझे बात सुनाइए, तो राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव मुनि कहने लगे हैं, निसम एवं निसम भृगुनंदन साधुवादम बया सखी सबब वाजन विष्णुरातम। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों अब सावधान हो जाओ, मैं अब तुम्हें कोई छोटी मोटी कथा नहीं सुनाने वाला हूं। अब मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म योगेश्वर ब्रह्म की वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुन करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, जिस कथा को देख करके इंद्र भी मोहित हो जाता है, जिस कथा को देख करके बड़े बड़े ध्यानी मुनियों का ज्ञान नहीं ठहरता है। परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी त्याग करके सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए, लेकिन जब श्री कृष्ण की अहो वकीयम स्तन कलकाल कूटम जिगान से अपया यद्यपि साधभिम लेवे गतिम धात्र चित्तांत तोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रज। श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जहर देने के लिए पूतना आती है, उससे भी मां की गति दे देते हैं, ऐसा स्वभाव सुना। ऐसे परम त्यागी भगवान श्री सुखदेव जी दौड़े दौड़े आ गए हैं, भैया ऐसा भगवान क्या धरती पे प्रकट हो गया है, मुझे और सुनाओ, मुझे और इसके बारे में सुनाओ। तो द्वितीय श्लोक प्रकट होता है, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम जयंतीम चमालाम रंध्राण वेणु रधर सुदया पूर्ण गोप वृंदई वृंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशत गीत। यहां से श्रीमद् भागवत की भूमिका बनती है। परम त्यागी हैं भगवान श्री सुखदेव मुनि, सब कुछ छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन श्री कृष्ण चरणों का ऐसा रस है, परम त्यागी परमहंस सुखदेव भगवान भी इस कथा में लौट करके आ गए। इसलिए श्री कृष्ण कथा को हल्के में नहीं लीजिएगा। यदि आपने श्री कृष्ण कथा को साधारण माना है तो जीवन की बहुत बड़ी चूक कर दी। आपने श्री कृष्ण को मात्र ऐसा ही मान लिया है तो आपने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। ये योगियों के सिद्ध, ध्यानियों के ध्यानस्थ परमात्मा और ब्रह्म ज्ञानियों के लिए भगवान है और भक्तों के लिए दास है। श्री राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव भगवान, राजन
क्या बताएं, वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। बड़ी गूढ़ बात हम श्रीमद् भागवत से आपको निवेदन कर रहे हैं, नहीं सहज में सुना करके नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दे करके सुनिएगा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा। आज वसुदेव के घर में साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं, कोई साधारण सा अवतार नहीं होने वाला। आज वासुदेव जी के घर में साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए। किस लिए? बहुत लोगों ने बहुत बड़ी व्याख्याएं श्रीमद् भागवत में करी हैं कि कृष्ण का अवतार इसलिए होता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं श्री कृष्ण का अवतार कंस इत्यादि का मर्दन के लिए, प्रेम के लिए होता है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद कहते हैं यही प्रेम अवतार होइले श्री कृष्ण चैतन्य, जो रस को पूर्ण रूप से पान नहीं कर पाए, उस रस को पूर्ण पान करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में यही कृष्ण आता है। इसलिए बड़ी सावधानी से आप इस बात को सुनिएगा। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। एक रसिक कहते हैं इस बात का अर्थ प्रांशुल जो हमें सबसे बढ़िया लगता है, वो कहते हैं जनिष्यते तत्प्रिया अर्थम। प्रिया जी कौन है? प्रिया कौन है? श्री कृष्ण की प्रिया कौन है? श्री कंस का मारने के लिए श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए, किसी को मारने शिशुपाल दंतवक्त्र का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए। यदि श्री कृष्ण को दंतवक्त्र, शिशुपाल, कुंभकर्ण, श्री कंस इत्यादि को मारना था तो नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते, बराह रूप में प्रकट हो जाते, मत्स्य कच्छ बन जाते। लेकिन यहाँ प्रेम का प्रचार करने के लिए, भक्तों के हृदय में भगवान को प्रकट करने के लिए, इसलिए संभवन्तु सुरप्रिया, अपनी प्रिया जी के लिए श्री कृष्ण किस लिए प्रकट हुए? ताऊ ने पूछी कन्हैया तेरा अवतार काय की टांग है भैया? ये कंस मारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। तो कन्हैया रो पड़ा और रोते हुए कन्हैया कहे कि बेजर की रोटी मिली और प्रेम भरी फटकार, और देह धरे को फल मिलो, मेरो सफल भयो अवतार। नहीं नहीं भैया, मार काट की ताई मेरा अवतार नहीं भैया, किसी का बुरा, किसी का उद्धार करने के लिए मेरा अवतार नहीं हुआ। नहीं, अनेक अवतार होकर के कल्याण कर सकते, मेरा अवतार तो प्रेम पाने के लिए हुआ। मेरा अवतार तो श्री युगल चरणों में जीवों की प्रीति हो इसलिए हुआ। आज भगवान श्री शुकमुनि कहते हैं जनिष्यते तत्प्रिया अर्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। अपने प्रिया जी के सहित श्री भगवान प्रकट होने वाले हैं। प्रियाणाम किम, प्रिया जी कौन है? अनेक आचार्यों ने अनेक अर्थ लगाया। जगन्नाथपुरी वाले श्री सुभद्रा मैया को ही प्रिया जी के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री राम वाले जगत जननी जानकी मैया के रूप में ही श्री किशोरी जी को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक तो कहें राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, जाहे श्याम मुरली में तेरत, सुमरत बारंबार, परम धन राधा आधार। श्री शुक मुनि प्रकट किया नहीं आसे। भगवान श्री सुखदेव ने भी प्रत्यक्ष रूप से प्रिया जी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि परमहंस योगी राज श्री सुखदेव भगवान के गुरु हैं, आचार्य हैं श्री किशोरी जी। यदि श्री किशोरी जी का नाम ले ले तो 6 महीना की समाधि सुखदेव भगवान की लग जाए। राजा परीक्षित की मृत्यु पास में है, इसलिए गुप्त रूप से हर एक अक्षर में प्रिया जी का नाम लिया, लेकिन प्रकट होकर के प्रिया का नाम कहीं भी श्रीमद् भागवत में नहीं लिया। अब तो व्यवहारिक बात में आए, पृथ्वी पर भयंकर अत्याचार होने लगा है, चारों तरफ पाप होने लगा है।
यदुवंश का विस्तार करते हुए भगवान श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, मैं अब तुम्हें सुंदर चंद्रवंश का विस्तार सुनाता हूं, चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं। क्या? साक्षात प्रिया प्रीतम भय प्रिया प्रीतम से साक्षात श्रीमन नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, जिनसे चंद्रवंश चला। चंद्रवंश में चंद्रमा के आगे बुद्ध हुए, बुद्ध के पूर्वा, पूर्वा के 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों में आगे मुख्य रूप से आयु, आयु के हुए यति और यति के देवयानियों शर्मिष्ठा से इत्यादि। आगे चलकर के यह वंश में अनेक ऋषि, महर्षि, योगी, ध्यानी, तपस्वी भये हैं, लेकिन आगे चल के इनमें एक बड़े श्रेष्ठ राजा हुए हैं जिनका नाम है यदु, इसलिए इस वंश का नाम यदुवंश पड़ा है। क्या पड़ा है? यदुवंश नाम पड़ा है। महाराज जी ने यदुवंश की परंपरा में आगे चल करके अनेक राजा हुए, जिन राजाओं में चलकर अजमीर हुए, अजमीर के देवसेन, अजमीर के देवमीड, देवमीड के सूरसेन, सूरसेन के बड़े सुंदर पुत्र हुए जिनका नाम है अनकदुंदुभी। अनकदुंदुभी किसे कहते हैं? अनकदुंदुभी श्री वसुदेव जी महाराज को कहते हैं। जब श्री वसुदेव जी महाराज भूमंडल पर, जब श्री वसुदेव जी महाराज का धरती पे अवतार हुआ तो देवताओं ने प्रसन्न होकर के दुंदुभी बजाए, नगाड़े बजाए, मृदंग बजाए, सहनाइयां बजाई, इसलिए श्री वसुदेव जी महाराज का नाम पड़ा है अनकदुंदुभी। क्या नाम पड़ा? जरा बोलो, क्या नाम पड़ा? हम आपको बताए, यदि चित्त लगाकर ध्यान लगा के सुनोगे तो ये कथाएं फिर जीवन में कभी होने वाली नहीं। श्री अनकदुंदुभी जी का जन्म हुआ है, श्री वसुदेव जी महाराज अपने दिव्य राज में विराजमान है। इधर महाराज सुंदर मधुपुरी की चर्चा होने लगी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, इसी भूमंडल पर, इसी धरती पर एक परम पवित्र नगरी है। जैसे ये पुरी है, ऐसे ही वहां मधुपुरी है। ये सप्तपुरियों में श्रेष्ठ, सप्तपुरियों में परम वंदनीय श्री मधुपुरी के नाम से विख्यात है। महाराज उग्रसेन महाराज यहाँ राज्य करते हैं। और मान लो द्वापर युग में कली का प्रवेश हुआ तो इसी नगरी से प्रवेश हुआ है। दुष्टों का, राक्षसों का यदि प्रवेश हुआ तो यहीं से हुआ है। इसी नगरी के पास में एक सुंदर ब्रज मंडल है, जहां महाराज नंद्याध्याय ब्रजे गोपायामिश्च योषिता, जहां नंद आदि गोकुल में नंदा बाबा आदि, नंद रानी आदि पत्नियां यहाँ रहती हैं। बड़े आनंद से यहाँ चल रहा है। उग्रसेन महाराज बड़े सुंदर इसमें राज्य करते हैं, लेकिन इनका पुत्र है दुष्ट, जिसका नाम है कंस। क्या नाम है? बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही अत्याचारी, बड़ा ही पापी है। इसने आज उग्रसेन महाराज को बहुत अपशब्द कहे, लेकिन श्री उग्रसेन वृद्ध होने के कारण कुछ कह नहीं पाए। इसलिए श्री उग्रसेन महाराज ने, उग्रसेन महाराज को इस कंस ने युद्ध करने के लिए चुनौती दी। और भैया समझ लीजिएगा, जब बेटा बाप को चुनौती देने लगे तो अब पुत्र का नाश होने वाला है। बहुत समझाया है इसे, मान जा, नहीं माना है। आज महाराज जैसे ही चुनौती दी है शिव। और भैया जब घर घर में लड़ाई होए ना, जब भाई भाई लड़ते हैं ना, जब बेटा बाप लड़ते हैं तो कोई बाहर वाला, यदि बाहर वाले से लड़ाई हो तो भाई भाई के काम आ सकता है, पिता पुत्र के काम आ सकता है, पुत्र पिता के काम आ सकता है, लेकिन जब पुत्र और बाप में ही हो तो बीच में कौन आने वाला है? महाभयंकर पापी अत्याचारी कंस ने आज श्री उग्रसेन महाराज को बांध दिया है, बेड़ी डाल दी है और जेल में पटक दिया है। और जेल में पटक करके स्वयं ने राजमुकुट अपने हाथ से अपने सर पे लगा लिया है और मधुपुरी की राजगद्दी पे कंस बैठे हैं। अब महा अत्याचारी महापापी का राज्य कैसा होगा आप कल्पना कर लीजिए। जो स्वयं धर्म का आचरण नहीं करता उसकी प्रजा को क्या उपदेश देगा, कैसी प्रजा होनी चाहिए। सा महान पापी जिसने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया।
बंदी गृह में पड़े हुए पिता को देख करके सारे नगरवासी दुखी हैं, लेकिन इसके आगे कर क्या सकते हैं। इतना पाप किया, इतना अत्याचार किया कि पूरी पृथ्वी पे हाय हायकार होने लगी है। पूरी पृथ्वी भी दुखी हो गई है। पृथ्वी श्री भगवान की शरण में गई है। और दुखी दीनों पे जब जब अत्याचार होता है, तभी तो धरती पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। जब जब हो ये धर्म की हानि, 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 बाढ़ है अधम अभिमानी, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर है कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवती गीता कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तद आत्मानां सृजाम्यहम्। भयंकर कष्ट, भयंकर पाप इस धरती पे होने लगा है। चारों तरफ हाहाकार की पुकार हो गई है। कौन बचाए, कौन करे। सब पृथ्वी की शरण में गए हैं। पृथ्वी पे जब भयंकर अत्याचार होता है, दुखी दीनों को सताया जाता है, पाप की वृद्धि हो जाती है, ये पृथ्वी गौ बन करके श्री कृष्ण के चरण में। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है, धर्म ने बैल का रूप धारण किया। सारे देवी देवता साथ में मिले हैं और मिलकर के श्री हरि श्री कृष्ण श्री दिव्य धाम में गए हैं और वहां जाकर के अपनी समस्या को सुनाने लगे हैं। एतत् कंस्याववच्चयम् संशयाः नारदा स्वयं। कहने लगे हैं, महाराज भयंकर पृथ्वी पे अत्याचार हो रहा है। कंस नाम का राक्षस प्रकट हो गया है, जिसमें चारों तरफ पापी पाप छा गया है। नहीं मानते हो तो नारद जी से पूछ लो। नारद जी तो पत्रकार हैं, खबर देते हैं। आज श्री कृष्ण के प्रीति चरणों में, श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम जागृत हुआ। भैया बहुत अवतार तो मार काट के लिए प्रकट होते हैं। भैया बहुत अवतार तो जीवों के उद्धार के लिए होते हैं। भैया बहुत अवतार तो जीव मात्र का कल्याण के लिए होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण आज स्वयं प्रकट होने वाले, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा आज स्वयं प्रकट होने वाला है। आज जिसे भगवान कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे योगेंद्र कहते हैं, वह स्वयं प्रकट होने वाला है। भगवान ने दिव्य धाम से उपदेश दिया, जाओ सब देवी देवता जाकर के ब्रजमंडल में अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो जाओ। मैं जल्दी ही अपनी प्रिया जी के साथ ब्रजमंडल की परम पवित्र भूमि श्री मधुपुरी के एक दिव्य जेल में प्रकट होऊंगा और वहां से सीधे गोकुल जाऊंगा और गोकुल में मेरा नंद महामहोत्सव मनाया जाएगा। भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया है। सभी देवी देवताओं ने ब्रजमंडल में बानर का रूप दे लिया। किसी देवता ने महाराज बंदर बन गया है, कोई देवता लता बन गई है, कोई देवता पता बन गई है, कोई देवता ब्रज की रज बन गया है, एक ब्रज का देवता यमुना की कालिंदी की कूल पर एक पक्षी बन गया है। रसकान कहते हैं, मानुष हो तो वही गिरको तो धरो छत्र पुरंदर धारण, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौने तो नंद की धैनो मजारी। हरिराम व्यास जी कहते हैं, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब हमें ब्रज में जन्म लेने को, प्रागट्य लेने को आशीर्वाद भगवान ने उपदेश दिया। सभी देवी देवताओं ने ब्रजमंडल में प्रकट होकर के अपना अपना रूप धारण कर लिया है। भगवान के नित्य श्री गोलोक धाम से शिवल सखा, शिवमंगल सखा, मधुसूदन सखा, श्री प्रिया जी के नित्य निकुंज से साहिर श्री किशोर जी का प्रेम अवतार स्वरूप श्री प्रिया जी, श्री विश्वभानु राज नंदनी के रूप में ब्रजमंडल में श्री वृंदावन धाम के पास
बरसाने में आज श्री ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर पहले सर्वप्रथम श्री कृष्ण से भी पहले श्री राजराजेश्वरी किशोरी जी का प्रागट्य हुआ। श्री राधा रानी की आज प्रथम में श्री किशोरी जी का प्रागट्य हुआ है, लेकिन श्री किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले हैं। जब तक श्री लाल जी प्रकट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। राजा ये कोई नहीं समझे। श्री आज किसी किशोरी जी प्रकट नहीं है। स्वामी जी ने जब तक श्री कृष्ण स्वयं धरा भूमि पर प्रकट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कोई नेत्र नहीं खोलूंगी, ऐसा आश्वासन दिया है। ऐसा कह करके श्री किशोरी जी ने दर्शन दिया। अब तो महाराज धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा है। चारों तरफ कंस का भयंकर अत्याचार बढ़ने लगा। दुखी हो गए लोग, दीनमानो हो गए हैं। लोग बाग रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कंस ने कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया है। बोले इनका खून निकालो, इतना कह दिया। इसके पाप की विशेष चर्चा को क्या ही करना। आप ये मानिए भयंकर पाप अत्याचारी करने लगा है। तो जब छवि खराब होने लगी ना इसकी, तो फिर इसने अपने मंत्री संतरियों से पूछा, हाँ भाई हमें प्रजा कैसे मानती है? सारे लोग बोल मारे, महाराज बिल्कुल बेकार छवि आपकी हो गई, बहुत बेकार रूप हो रहा है, तो क्या करें? बोले मेरे एक बहन है जिसका नाम देवकी है, मैं देवकी का विवाह करूं और ऐसी लीला करूं, ऐसा दिखाऊं सबको कि मैं अब अच्छा हो गया हूं। लेकिन दुष्ट कितना ही अच्छे कपड़े पहन ले, कितना ही अच्छा तिलक लगा ले, दुष्टता उसकी छुपती नहीं है। ऐसे कंस ने आज भोलापन दिखाया, भोला बन गया। श्री आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी के साथ अपनी बेटी, अपनी बहन देवकी का विवाह करने लगा है। नौ भैया हैं कंस के, लेकिन एक भी को आगे नहीं आया। आज श्री देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ किया, और जैसे ही वसुदेव देवकी के साथ विवाह हुआ तो बड़ा सुंदर मंगलमय पाणिक ग्रहण संस्कार इत्यादि हुआ, बड़े आनंद भये। लेकिन अब ये दिखाना करने के लिए, देखो दिखावटी है ना, इसलिए ये राक्षस दिखावटी करते हुए क्या करने लगा? बोले रथ में घोड़े नहीं लगेंगे, रथ में और कोई नहीं लगेगा, मैं खुद ही लगूंगा और अपनी बहन को विदा करके आऊंगा। रथ में जब लग करके कंस स्वयं चलने लगा है, श्री वसुदेव जी महाराज बैठे हुए सोचने लगे, नवन नीच की अत दुखदाई। दुष्ट यदि नीचा हो रहा है तो सोच लो कोई ना कोई स्वार्थ है। यदि तुम्हारे आगे कोई पापी दुष्ट आत्मा हाथ जोड़ करके बड़ी दीनता दिखाए तो समझ लो इसका कोई स्वार्थ है। आज वसुदेव जी सोचने लगे हैं ये कुछ ना कुछ तो दुष्टता करेगा ही। महाराज कंस उस रथ को खींचता है मधुपुरी में, पूरी मधुपुरी देखती है, आहा कितना पापी कंस था। अरे हम तो कंस को वैसे ही पापी मानते जी, तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, देखो अपनी बहन को कैसे लेके जा रहा है। नारद जी महाराज ने आकर के कहा है, देवताओं जल्दी जाओ भगवान की शरण में। यदि दुष्ट के हृदय में दया प्रकट हो गई तो भगवान कब प्रकट होंगे? देवताओं ने आकाशवाणी करी है, कंस सावधान, जिस देवकी को लेकर के तू जा रहा है उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। भयंकर आकाशवाणी की दिव्य गर्जना को सुनकर के कंस थर्रा गया है, और जो भयंकर वैष्णव का संत का रूप धारण करके दीनहीनता उसका महापाप प्रकट हो गया है। सर से मुकुट गिर गया, बाल खुल गए और मयान से तलवार निकाल ली। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं आज ही देवकी को मार दूंगा। न देवकी रहेगी न देवकी का अष्टम गर्भ प्रकट होगा। भयंकर पापी कंस ने जैसे ही खड़क तलवार लेकर के श्री भगवती मां देवकी के ऊपर आक्रमण किया, श्री वसुदेव जी महाराज बीच में आ गए। भैया अब ये तेरी बहन नहीं है, ये मेरी पत्नी भी है, ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरा, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। कंस बार बार कहता है वसुदेव तुम हट जाओ, मैं देवकी को मारूंगा। लेकिन श्री वसुदेव जी ने यहाँ धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी, धैर्यता का परिचय दिया है, पेशेंस का परिचय दिया है। अपनी धैर्यता को धारण करके विचार करने लगा है, यदि मैं कंस से लड़ूंगा तो कंस से तो जीत नहीं पाऊंगा,
क्या करें इस समय जैसे भी हो भैया, जब पत्थर के नीचे उंगली दब जाए तो खींचना नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके हिला हिला कर उसे निकाल लेना चाहिए। ऐसे ही जब बुरा समय हो तो धैर्यता रखिए, धीरे धीरे करके अपना समय निकाल लीजिए। आज वसुदेव जी ने कहा कंस सुन, तुझे खाली डर तो देवकी से नहीं है ना, देवकी के अष्टम गर्भ से है ना। बोले हाँ, तो क्यों चिंता करता है, मैं तुझे रोज जब भी बच्चा होगा तब मैं एक एक बच्चा ला करके तुझे दे दूंगा। कंस जानता है आनक दुंदुभिया वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, वसुदेव कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलते, इसलिए वसुदेव के यहाँ पूर्ण ब्रह्म प्रकट होता है। हम पल पल पे झूठ बोलते हैं, इसलिए खूब नाम करते हैं, खूब माला करते हैं, खूब तिलक लगाते हैं, तब भी नाम भगवान की कृपा हमें नहीं मिलती। भैया नाम करिए, बड़ी सावधानी से खूब करिएगा, लेकिन पहला नियम लीजिए, थोड़ा कम बोलिएगा, झूठ बोलना बंद करिएगा। आज श्री वसुदेव जी महाराज ने देखो झूठ बोलना, जो सच बोलता है उसकी कैसे रक्षा भगवान करते हैं। आज वसुदेव जी ने कहा कंस तू चिंता मत कर, तुझे मैं 8 के 8 छोरा दे दूंगा, बालक दे दूंगा। कंस को भरोसा हो गया और देवकी को छोड़ दिया है। वसुदेव जी महाराज प्रस्थान करे हैं, प्रथम बालक हुआ है वसुदेव जी के यहाँ, ला करके कंस को दिया है। कंस जी लीजिए महाराज, ये बालक हुआ है। कंस सोचने लगा है वसुदेव अपनी बात का पक्का है, अरे मुझे डर पहले बालक से थोड़ी है, मुझे तो डर है 8वें बालक से, 8वें बालक से, तो 8वां बालक मार दूंगा। पहला बालक छोड़ दिया है, वसुदेव जी लेकर के गए हैं। बीच में ही पीछे नारायण 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 करते हुए श्री नारद जी महाराज आए हैं। गुरुदेव भगवान का स्वागत सम्मान किया, वंदन पूजन किया है। नारद जी के हाथ में 8 कमल है, 8 कमल, 8 पंखुड़ी वाला कमल लिए हैं, बार बार देख रहे हैं उसे। कंस बोला गुरुजी क्या बार बार देख रहे हो? बोले कंस मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? गुरुजी बस इतनी सी बात है, से तो मैं अभी बता देता हूँ। एक पंखुड़ी पकड़ी, गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, गुरुजी ए है। नारद जी बोले अब दूसरी पकड़, अब गिन, बोले ए है। तीसरी पकड़, अब गिन, बोले ए है। 8 की 8 पंखुड़ियां पहली हो गई हैं और पहली 8वीं हो गई है। नारायण नारायण करते श्री नारद जी तो चले गए। कंस समझ गया कि देवताओं की चाल को कोई नहीं समझ सकता, पता नहीं पहले को 8वां कह दें और 8वें को पहला कह दें। इट्स अ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में एनी टाइप्स ऑफ डू इट। पॉलिटिक्स का कोई नियम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी पर रेड पड़ी, सो वो वाली पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में झट्टा आ गया। पॉलिटिक्स का कोई अपना नियम नहीं है। आज कंस ने भी यही कहा है, हो सकता है ये देवता लोग हमारे साथ छल करें, इसलिए हमें पहले ही सावधान होना चाहिए। वसुदेव देवकी के पास पहुंच गया, बलात् इनको पकड़ लिया है, हाथ में हथकड़ियां डाल दी हैं, पैरों में पाजे पगड़ियां डाल दिए हैं और जेल में बंद कर दिया है। वसुदेव और देवकी जी जेल में पड़ गए हैं। पहला बालक मारा, द्वितीय बालक मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां मारा है और 6वां बालक को मार करके बड़ी देवकी जी दुखी होने लगी हैं। भैया एक एक करके बालक मारे गए। 7वां बालक जो है अब अंतःकरण में आया है। शिव देवकी मैया का हृदय परम पवित्र हो गया है, आनंदित तो होने लगा है। भगवान ने योग माया को बुलाया, हे सुभद्रा जी योग माया रूपी आप आइए और देवकी के सप्तम गर्भ को, देवकी के सप्तम गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और वही हुआ, योग माया ने आकर्षण बल से श्री वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में जो सप्तम है उस श्री बलराम जी को रोहिणी के हृदय में विराजमान कर दिया। इसको कहते हैं सैरोगेंसी सिस्टम। IVF का एक सिस्टम है सैरोगेंसी, एक मैया के पेट से लेकर दूसरी मैया के पेट में विराजमान कर दिया। श्री कृष्ण ने भी यही लीला कर। आज योग माया ने श्री देवकी मैया के अंतःकरण से इस पुत्र को खींचा और रोहिणी मैया के गर्भ में विराजमान कर दिया है। समय प्राप्त करते ही श्री बलदाऊ छटके देना श्री कृष्ण के बड़े भैया दाऊ दादा प्रकट भय। बोल दाऊ जी महाराज की। भैया बड़ों भैया के बिना छोटे भैया के पूजनी नहीं है। हम जब यहाँ दर्शन करने गए, हमारे साथ एक महात्मा बोले महाराज पहले बड़ो दाऊ के दर्शन करो फिर कन्हैया के दर्शन करो।
हम तो जाते ही जगन्नाथ को ढूंढने लगे, लेकिन पहले बलराम का अवतार होता है, इसलिए पहले आए श्री बलराम जी महाराज। बलदेव छठ के दिना श्री दाऊ जी महाराज प्रकट हुए। ब्रजमंडल में जितना अत्याचार, जितना पाप हो रहा था, धीरे धीरे करके कम होने लगा है। श्री दाऊ जी महाराज प्रकट हुए। बोल दाऊ दयाल ब्रज के राजा की। देखो, आप जयकारा नहीं बोलोगे तो कन्हैया की कथा प्रकट नहीं होगी। यहाँ जगन्नाथपुरी में तो बड़ो दाऊ की ही चले, हाँ, बड़ो भैया की पहले जय बोले, इसलिए जोर से बोलो श्री बलभद्र भगवान की। अब श्री दाऊ जी महाराज का प्रकट हुआ, धीरे धीरे करके मंगलमय समय आने लगा है। अब तो श्री देवकी मैया के अंतःकरण में श्री कृष्ण आकर के विराजमान हो गए। साक्षात श्री हरि नारायण आकर के देवकी के गर्भ में, श्री देवकी के हृदय में आकर के बैठ गए। अब बड़ा आनंद होने लगा है। चारों तरफ सुंदर सुंदर बांसुरी बजने लगी है, मोर पपिया बोलने लगे हैं, धीरे धीरे मृदंग बजने लगा है, धीरे धीरे नगाड़े बजने लगे हैं, धीरे धीरे सहनाई बजने लगी है, ढोलक बजने लगी है, राजा जी हंसने लगे हैं, और कन्हैया का प्रागट होने के लिए धीरे धीरे मृदंग मजीरे सहनाइयां आनंदित होने लगा है। आज वही दिन आया है, श्री कन्हैया की अद्भुत रात्रि आई है। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया है, और मधुरतम अर्धरात्रि का दिन आने लगा है। अब तो वसुदेव जी महाराज को भी आनंद आने लगा है। कंस भी यहाँ आकर के देखता है तो भक्त बन जाता है। देवकी, अब तक तो तेरे घर में बहुत जीवा है, लेकिन आज शायद तेरे घर में साक्षात भगवान आने वाला है। कंस भी आकर के प्रणाम करता है। अष्टमी की प्रथम बेला में वह सुंदर मंगल में समय हुआ। श्री अवधपुरी में, श्री मधुपुरी में आनंद होने लगा है। जो दीपक बुझ गए थे वो सब जलने लगे हैं। यमुना कल कल करके विहार करने लगी है, सुंदर कमल खिलने लगे हैं, ब्राह्मण आहुतियां डालने लगे हैं, ब्रजवासी बधाई गाने लगे हैं, रसिक जन आनंद लेने लगे हैं, ब्रजवासी रजमस्त होने लगे हैं। चारों तरफ मृदंग सहनाइयों की गूंज होने लगी है, लेकिन पापियों को नींद आने लगी है और भक्तों की नींद खुलने लगी है। कंस ने और तगड़ा पहरा बढ़ा दिया है। जल्दी ही कुछ ना कुछ देवकी के होने वाला है। एक पल के लिए देवकी को नहीं छोड़ा जाए। जैसे ही इसके बालक हो तो मुझे सूचित किया जाए। और महाराज और टाइट और तेज हथकड़ियां बांध दी गई। जेल में एक नहीं, दो दो, तीन तीन ताले लगा दिए गए हैं। लेकिन भैया, परमात्मा को प्रकट जब होना होता है तो एक नहीं, दो नहीं, कितने ताले लगे हैं, सब ताले खुल जाते हैं। आज पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जब भी प्रकट हुआ है, श्री वसुदेव जी श्री देवकी के मध्य, उस जेल की मध्य रात्रि में साक्षात चतुर्भुज संग चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। वो चतुर्भुज नारायण भगवान की। और देवताओं ने यहाँ चतुर्भुज नारायण भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यमृतनेत सत्यम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वं शरणं। मैं पहले दिन कथा में आपको बताया था कि सत्यम परम धीमहि से कथा प्रारंभ हो रही है। आज कथा का मध्य आया है, सत्य की स्तुति हो रही है। और जिस दिन हम अंत में विश्राम करेंगे उस दिन भी सत्यम परम धीमहि कह करके कथा विश्राम होगी। ये सत्य की है, ये आनंद की कथा है भैया। वाह, अद्भुत। आज तो कंस के कारागृह में प्रभु प्रकट हुए और प्रभु की अद्भुत दर्शन झांकी को करके आनंद मदमस्त होने लगे हैं। चारों तरफ बधाइयां बजने लगी हैं। जेल के ताले खुल गए। वसुदेव जी महाराज ने डलिया सर पे सूपा सर पे रखा और अद्भुत श्रृंगार करके कन्हैया को अपने सर पर रख करके वो खुल गए बंद जेल के ताले। भाई क्या बात हो गई,
ओ खुल गए बंद जेल के ताले, भाई क्या बात हो गई। हो जन्मे जन्मे कन्हैया करमात हो गई। हो जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए बंद जेल के ताले, भाई क्या बात हो गई। बंद जेल के ताले, हो क्या बात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और बसदेव जी महाराज अपने सर पर लाला कन्हैया को विराजमान करके नाचते गाते अद्भुत आनंद लेते भाई। थोड़ा स्लो करो। बसदेव जी महाराज आनंद से सर पर कन्हैया को रखे हैं। आहा, आप सब भी दर्शन करो, हमारे बाबा कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही बसदेव जी महाराज धीरे धीरे चलते भय आगे बढ़ने लगे हैं। बसदेव जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलते भय यमुना मैया बीच में आई है। यमुना मैया ने कमर डुबाई है, नेत्र डुबाए हैं। भगवान से श्री बसदेव जी महाराज कहने, हे यमुना तू थोड़ी देर रह जा, तेरा विवाह अपनी सुर को नीचे करो, बिल्कुल भी एकदम स्लो चलो धीरे। आज यमुना मैया प्रकट वही है। यमुना मैया ने कन्हैया के चरणन को पखाड़ा है। बाबा की दाढ़ी तक यमुना जी आ गई। हरदास ठाकुर की दाढ़ी तक जो है यमुना मैया आ गई है। जैसे ही यमुना मैया दाढ़ी तक आई, कन्हैया को जैसे डुबान लगी, बाबा ने कही, लाली मैं अपने लाला को विवाह तेरे साथ करूंगा। यमुना मैया नीचे है गई है और ब्रजवासी कहने लगे, ओ गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे ने, गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे ने, या कारी कांवर बारे ने, पीरी पीतांबर बारे ने, या कारी कांवर बारे ने, पीरी पीतांबर बारे ने। गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे ने, गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे ने, गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे ने, गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे ने। या कारी कांवर बारे ने, पीरी पीतांबर बारे ने, या कारी कांवर बारे ने, पीरी पीतांबर बारे ने। गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे ने, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। अरे मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में बाज नगारी रे, आकारी कांवर बारे ने, गोकुल में आज नगारे रिया कारी कांवर बारे ने। गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे ने, गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे ने। गजब कर डारो रिया कारी कांवर बारे
वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। आप सब भी दर्शन करो। हमारे बाबा महाराज कितने सुंदर बाबा के वसुदेव जी बने हुए हैं, और गोदी में लेकर के, अरे भैया यहाँ पल के लिए ब्रह्मा उतर से आपके सौभाग्य हैं पुरुषोत्तम के महीना में या सुंदर झांकी को दर्शन कर रहे हैं। हमारी कथन में बहुत वसुदेव बने, नंद बाबा बने, लेकिन साधु वसुदेव बने, क्योंकि वसुदेव जी भी साधु हैं। और आज ले वसुदेव चले गोकुल को, 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 ले वसुदेव चले गोकुल को। जग चरण पकाड़े यमुना, या कारी कांवर वारे में, जग चरण पकाड़े यमुना, बाकारी कांवर बारे ने, या कारी कांवर बारे ने, पीरी पीतांबर बारे ने, या कारी कांवर बारे ने, पीरी पीतांबर वारे ने, गजब कर डालो रिया कारी कांवर बारे ने, जब कर डारोरिया कारी कांवर वारे ने, जुलम कर डालो रिया कांवर वारे ने, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। जीवन प्राण हमारो है आकारी कांवर बारे ने, हाँ जीवन प्राण हमारो रे आकारी कांवर वारे ने, ये तो जीवन प्राण हमारो है आकारी वारे ने, या जीवन प्राण हमारो है आकारी कांवर वारे ने, गजब कर डारो है आकारी कांवर वारे ने, है जो नाम कर डारो है आकारी कांवर वारे ने, गजब कर डारो है आकारी कांवर वारे ने, जब करे डारो है आकारी कांवर वारे ने। बोल वसुदेव नंदन कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सिद्ध हरिदास ठाकुर की, नंद के लाला की, महंत जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राम। अब बाबा जा लाला को लाओ और यहाँ विराजमान करो, ऊपर विराजमान कर दो यहाँ कन्हैया को। अब महाराज कंस के यहाँ का है रो जी, तो कंस वाले जाने। आओ जय जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की, है बोलो माटी के धोंदाओ, जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। जय हो। अब मैं तुम्हारी आवाज निकल रही, जब तुम्हारे यहाँ छोरा छारे हैं, ब्याह शादी हो तो ऐसे कलो फाड़ फाड़ के चिल्लाओ, हाँ डीजे बजे फिर ऐसे चिल्लाएं माताएं जैसे पूरे जी। अरे लाला भयो है, थोड़ा बोल दो बधाई हो, अरे जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। काहे की अभी तो कन्हैया ब्रज में आए ना है, अभी तो वसुदेव जी के यहाँ लाला भयो है। हाँ
अब महाराज कंस की कंस जाने कल बताएंगे क्या है रे हो, लेकिन इधर क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिए। अब महाराज इधर श्री वसुदेव जी महाराज लाला को लाए, रात्रि की मधुर वेला में सुलाए के चले गए हैं, लेकिन नंद बाबा है गए 80 साल के डोकरा। श्री सुशील जी कितने साल के है गए हो? हाँ नेक्स्ट से कम है अभी है, अभी इन्हें 6 कथा और कराना पड़ेंगे तब पूरे हो गए। बोलो राधे राधे। 80 साल के डोकरा है गए नंद बाबा, 80 साल के डोकरा है गए नंद बाबा के। अबे कोई लाला ना है, यशोदा मैया दुखी रहे मेरे, कोई लाला ना है भैया। एक दिन यमुना मैया में स्नान करके आ रहे श्री नंद बाबा ब्रजवासी बीच में मिल गए। हम जैसे ब्रजवासी यदि सीधो होए तो फिर का, ब्रजवासी टेढ़ो ना भय तो फिर का परवासा। सही बोलने लगे, ए बाबा कहा काई को दुखी है? बोले भैया मेरे लाला। ए बाबा चिंता की कहा बात है, ब्रजवासियन को माल छना, चक रबड़ी खवा, चक माल पुआ खवा और रसोगुल्ला खवा। ब्राह्मण ब्रजवासी तेईताएं भजन करेंगे, बैठ के अनुष्ठान करेंगे तो तेरी 80 वर्ष की उम्र में वो लाला है जाए। ए ब्रजवासियों का ही मजाक करो, 80 साल की उम्र में कोई लाला है सके? ए बाबा है सके, ब्राह्मणन के भजन में संत की तपस्या में ऐसा प्रभाव है सके बाबा। अब तो हमारा नंद बाबा ने यमुना मैया के किनारे चक्क ब्रजवासी बुलाए, रबड़ी चनाई, मालपुआ, रसोगुल्ला, बड़े बड़े मिष्ठान चवाए। जैसे ही माल छने वैसे ही ब्रजवासी भजन करें, और ब्रजवासी जब भजन करें माल पाए के तो हमारा ब्रज की बात निराली है, सो कन्हैया को सुननी पड़े। आज श्री कृष्ण तक पुकार पहुंची है, यमुना के किनारे बैठे हुए ब्रजवासियों की पुकार को सुनकर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भी लीला करने के लिए यशोदा मैया के अंतःकरण में आके बैठे। धीरे 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 करके समय बीता है। मैया के अंतःकरण में प्रथम दिवस, प्रथम महीना, द्वितीय महीना, तृतीय। अब तो मैया को पेट भरण लगो। नंद बाबा चौपाल पे बैठ करके माला करते हैं। अब तक नारायण 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 करते हैं। अब करने लगे अबे तो भयो ना है, न जाने कब होएगा, अभी तो भयो ना है, न जाने कब होएगा। बाबा शुद्ध बुद्ध भूल गए। जब पूर्ण ब्रह्म आता है तो व्यक्ति अपनी स्थिति को भूल जाता है। एक सुर दो कोई भी। पूर्ण ब्रह्म भगवान आज जब जब प्रभु प्रकट होते हैं तो महाराज आज श्री कृष्ण प्रागट होने वाले हैं। ब्रजमंडल में बधाइयां की सुख के ब्रजवासियों ने बड़े बड़े बैलून लगाकर अपने घर को तैयार किया है। ब्रजवासियों के यहाँ माला सुंदर सुंदर आई है, और ब्रजवासी कई दिनों से मैया माखन जोड़ रही है, कई दिनों से मैया ने दधी इकट्ठा किया है। अब जब होएगा सो मैं चक्च आनंद लूंगी। धीरे धीरे करके 9वां महीना आया है। यशोदा मैया के अंतःकरण में परमात्मा पेट की वृद्धि करने लगे हैं। वसुदेव जी महाराज नारायण नाम भूल गए। अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है जब करने लगे हैं। बहन सुनंदा को लेकर के आए। सुनंदा आए गई, भाभी की पूरी सेवा करूंगी, जो 9 लाख हर भाभी पे वो मैं लगूंगी। सुनंदा आए गई। सुनंदा ने आए के सुंदर सुंदर सेवा करने लगी। हाँ सुंदर सुंदर सेवा करती है महाराज। धीरे 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 कर करके समय बीता है। वही जो अभी मैंने सुनाया आपको कि कृष्ण पक्ष की अद्भुत रात्रि आई है। बार बार सुनंदा आती है, मैया को देख करके जाए, अभी तो भयो ना है, न जाने कब होएगा, अभी तो भयो ना है, न जाने कब होएगा। बार बार आए, देख दाख के चली जाए। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं धन्य ब्रजवासियों, वारे वाह वृंदावन वासियों, तुम्हारे आज योग ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण प्रकट होने वाला है। यदि ब्रजवासियों के चरणामत को उतार करके रोज पिया जाए तब भी श्री कृष्ण चरणों की प्रीति प्राप्ति हो सकती है। धन्य जो ब्रज में बसते हैं, धन्य जो ब्रज के नाम को कथा को गायन करते हैं। आज तो यशोदा मैया के यहाँ नंद उत्सव की तैयारी होने लगी है। पूरा ब्रजमंडल सजा दिया गया है। 80 साल के है गए डोकरा, अब लाला है वायो जैसे विलंब नाए करेंगे। और महाराज मध्याह्न जैसी मध्य रात्रि आई है, सबरे सोए गए हैं। वसुदेव जी की लीला परिवर्तन भई है। छोरी को लेकर के वसुदेव जी चले गए हैं, और नंदालय में आज प्रथम बार एक किलकारी गूंजी है। सब सोए गए। मतलब क्या है, जब जब माया आती है तो व्यक्ति सो जाता है, और जब पूर्ण ब्रह्म भगवान आता है तो व्यक्ति जग जाता है। योग माया प्रकट भई तो गोकुल में सब सह गए, सोए गए, और जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो सब जाग गए हैं।
आज तो हमारा श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। मध्याह्न वेला के मध्य रात्रि में तो श्री कृष्ण प्रकट भय को उन्हें देखे ना है। प्रातःकालीन बेला में ठीक 4 बजे दौड़ी दौड़ी सुनंदा गई है नंद बाबा के आंगन में जो नंदालय है। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास जाकर के देखती है। क्या देखती है? बस ये देखा है छोरा है कि छोरी, नील स्वरूप को देखा, दौड़ पड़ी पूरे यशोदा के आंगन में, पूरे नंद गांव में, है गया है गया है गया है गया। अब पूरे ब्रिज में है गयो है गयो है गयो। सब पूछे लाली कहाँ भयो? बोले है गयो है गयो है गयो। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास आई है। बाबा अब तो नौलख का हार दे दे। बोले लाली कहाँ भयो? बोले नंद के लाला है गयो। बोले नंद के लाल की। ब्रजमंडल में प्रातः ब्रजवासियों ने देखा। भगवान शीर्षक मुनि कहने लगे हैं आज ब्रज में ऐसा आनंद छाया है। अतः सर्वगणोपेता काला परम शोभना, परम शोभनीय काल हो गया है। और तमद्भुतम बालकम भुजे क्षणम, ऐसा अद्भुत बालक जो शंख चक्र गदा पद्म को धारण पहले किए था, लेकिन नंद लाला का प्यार पाने के लिए आज वो छोटा सा गोपाल बन गया है। और ब्रजवासियों के यहाँ बड़े आनंद से अब तो नंद महा महोत्सव बजने लगा है। प्रातः ही काल हुआ है। ब्राह्मणों को बुलाया। नंद बाबा ने पहले स्वस्ति वाचन कराया है। आप ध्यान देके सुनिएगा कथा को। जहाँ आनंद उत्सव भी है वहां मर्यादा भी है, वहां कथा भी है। सिर्फ नाचने गाने की ये कथा नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज जैसे ही प्रातःकालीन बेला हुई, सुखदेव भगवान कहते हैं नंदस्त आत्मज उत्पन्ने जाते अहलाद महामना आहु विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिलंकृता। आज प्रातःकालीन बेला में जब है गयो लाला तो बधाई के ताई पागल नायब है। नंद बाबा ने सबसे पहले नंदस्त आत्मा जो उत्पन्न जातो अहलाद महामना, आज आनंद में डूब गए हैं। इसलिए इस कृष्ण का नाम रखा है नंद के आनंद। और हम पहले दिन बताए से सुशील जी, आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ? नंद के जोर से बोलो माटी के धोंदाओ का भयो? लाला भयो के आनंद भयो? तो फिर आनंद क्यों कह रहे हो? दोनों भयो? दोनों तो है ही ना सके। ये श्री कृष्ण कोई लाल नहीं है, ये संसार के लाला छोरा छोरी नहीं है। ये श्री कृष्ण स्वयं आनंद का स्वरूप है। इसलिए नंद के यहाँ लाला नहीं, नंद के यहाँ आनंद हुआ है। आनंद वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। आनंद वो है जिसका कभी कोई उल्टा नहीं होता। आनंद वो है जिसका कोई विपरीत नहीं होता। इसलिए आज नंद के यहाँ परम सुख आनंद स्वरूप श्री कृष्ण। ब्राह्मण ने नंद बाबा को बाचित्वा स्वस्त्यम जात कर्माश्च भई कालयामास विधिवत देव पितृ देव अर्चनम तथा। नाहे दो के नंद बाबा ने सुंदर सी पीतांबरी कसी है। अभी हमारे मध्य हमारे बाबा महाराज बड़े सुंदर पीलो पहन के फेंट कस के सुंदर पगड़ी बनाए के आए। सो नंद बाबा को ले जाके यमुना जी में छलांग लगा कर धड़ाम से कूदे हैं। भैया श्री स्कंद पुराण कहता है जब पुत्र या पुत्री का जन्म हो, जो व्यक्ति किसी भी सरोवर में छलांग लगा करके स्नान करता है, उससे जो छींटे उठते हैं अनेक जन्मों के पितृ भवसागर से तर जाते हैं। इसलिए आज नंद बाबा ने उस यमुना में छलांग लगा करके स्नान किया है। स्नान ध्यान पीतांबरी बांधी है, नीलांबरी को धारण किया है और धारण करके पितृ देवार्चनम तथैवचा। सबसे पहले पितरों का पूजन किया, फिर देवताओं का पूजन किया। अब पूजन करने के बाद में धैनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यास समलंकृता, ब्राह्मणों को बुलाया है। हजारों गैया हम आप गौदान लेने में देखते हैं, जो सबसे कम वाली हो वो गैया ब्राह्मण संत को दे दी जाए। लेकिन आज श्री नंद बाबा ने चांदी से गैया के खुर मणे हैं, सोने से सींग मणे हैं, हीरे मोती जवाहरात पन्ना ऊपर डाल दिए हैं। ऐसी गैयों को लाखों लाखों गौदान किए हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि रमाया क्रीडंती भूमि भी। भैया इतना लुटाया है कि आज तो
लक्ष्मी जी को भी ब्रजमंडल में कोई पूछ नहीं रहा है। रमा क्रीडंत यत्र भू रमा खेलने लगी है। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे है गए। बाबा अब तो सुंदर नंद महा महोत्सव मनेगा। क्या करें ब्रजवासी, बड़े बड़े दही के मटका ले आए हैं, बड़े बड़े हल्दी के पीत ले आए हैं नीलांबरी। बा हल्दी में सुंदर सुंदर दही घोल दिया है और सुंदर माखन मिश्री ले आए हैं। बा में केसर लगा दी, बा में मिश्री लगा दी, सुंदर सज धज के तैयार है गई। और अब सब ब्रजवासी मिल करके गावन लगे हैं, बधाई हो। और भाई समय महाराज एक 90 साल की डोकरी ने सुनी, बधाई है रही है। कहा है रे ए बोलो दारी के हो, कहा भयो, कहा भयो। अब नहीं आई समझ में, आनंद भयो है बाबा के यहाँ। 90 साल की डोकरी ने उल्टो सीधा श्रृंगार किया है महाराज। जो आंखन में लगाने की है यानी मुंह पे लगा लिया, होठन पे लगाने की लाली जाने आंखन में लगाई ली। और महाराज अपनी ददिया सास के जमाने को सुंदर सा पीताम्बरी और बढ़िया चोली उड़ी है। उल्टो सीधा श्रृंगार करके आज श्री कृष्ण के नंद महा महोत्सव में प्रवेश करने लगी है। ये सज धज के तैयार होकर के जैसे ही चलने लगी है और इतना बड़ा डंडा लेके टक 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 करती भाई नंद बाबा के नंदालय में पहुंची। मोड़े में 90 साल की डोकरी के एक दांत ना है। आज तक देखो ऐसा उत्सव ब्रज में भयो ही ना है। या कि ताई ये मोड़ा फाड़ के देख लगी, का भयो, ऐसे मुंह फाड़ के कह रही है, का भयो। एक ब्रजवासी उत्पाती ने महाराज सुंदर सुंदर माखर को लौंदो तैयार किया। बा में मिश्री लगाई, बा में केसर लगाई, बा में बैजंती लगाई और लगाए के जैसे ही बा ने ताक के अब की बार बोली, का भयो। ऐसे ही तक के दीना महाराज झट सीना दीनो सट सीना नीचे उतर गया। ये बोली जो भयो सो भयो, बड़ा आनंद भयो।